किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में मौसम पूर्वानुमान, पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में बताएंगे। और जैसे कि आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं पर घना कोहरा छाने के आसार बनते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तेलंगाना का रुख करें तो शीतलहर कहीं कहीं पर तेलंगाना में चल सकती है, इसकी संभावना बनते हुए दिख रही है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो यहां पर कृषि कार्य करते वक्त आप जरूर इन बातों का ध्यान रखें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और मौसम अलर्ट पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की चेतावनी इस वक्त मिल रही है। मौसम के अनुसार देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो देश के कई हिस्से हैं जहां पर घना कोहरा छा सकता है, ऐसे में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। खासतौर पर उत्तर भारत का ये जो क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, यहां पर घना कोहरा छा सकता है। पूर्वोत्तर भारत में भी घना कोहरा छा सकता है, नजर बनाकर रखें। दक्षिण भारत में तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में शीत लहर चल सकती है, यहां पर भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो गरज के साथ तेज हवाएं यहां पर चल सकती है। ऐसे में जरूर ध्यान रखें कि अगर पौधे छोटे हैं तो उनको सहारा दे। और इसके साथ ही जिन इलाकों में शीत लहर चल सकती है, यहां पर भी आपको हल्की सिंचाई करते रहना है, यानी कि अपने खेतों में नमी बनाए रखना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अगर संवेदनशील पौधे हैं तो पाला भी पड़ सकता है और फसल को नुकसान भी हो सकता है। साथ ही उत्तर भारत में और पूर्वोत्तर में जैसे कि आप देख रहे हैं, घने कोहरे का असर भी रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं मौसम खबर में मौसम पूर्वानुमान के बारे में। देश के उन हिस्सों पर नजर डालेंगे जहां पर बारिश हो सकती है और कहां पर मौसम साफ रहेगा। उत्तर भारत पर पहले आइए नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, ऐसे में सिंचाई फिलहाल टाल दे और खेतों में जल जमाव न होने दे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साथ ही पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। यानी कि अगर आप समसामयिक कार्य करना चाहते हैं तो मौसम बिल्कुल मुफीद रहेगा। यहाँ पर जो रबी फसलें हैं उसकी बुआई आप कर सकते हैं। अगर फसल तैयार है तो कटाई भी करने का उचित समय है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल में भी मौसम साफ रहने वाला। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बादल नहीं रहेंगे, बारिश नहीं होगी, मौसम साफ रहेगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर जरूर ध्यान रखें कि खेतों में जल जमाव न होने दे। और इसके साथ ही सिंचाई या फिर उर्वरक प्रबंधन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो फिलहाल छिड़काव टाल दे, मौसम साफ होने पर ही ये कार्य करें। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत का रुख करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तो यहां पर भी आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। बाकी क्षेत्रों में दक्षिण भारत में मौसम साफ रहने वाला है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, साथ ही कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में भी मौसम साफ रहेगा। यहां पर फिलहाल बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि यहां पर ठंड बढ़ सकती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में मौसम साफ रहेगा। तो कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, साथ ही विदर्भ में भी मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी फिलहाल बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर भी कृषि कार्यों को लेकर के मुफीद समय चल रहा है। आप कृषि कार्य कर सकते हैं। जो फसल कटाई के लिए तैयार है उन्हें कटाई करके सुरक्षित स्थान पर रख ले। और अगर अभी फसलों की बुआई की सोच रहे हैं तो वो भी इस वक्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का मिजाज। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई जगहों पर बारिश हुई है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं पर बर्फबारी भी हुई है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर घना कोहरा छाया रहा है। तो खास तौर पे उत्तर भारत के इन हिस्सों में घने कोहरे का असर भी सुबह के समय देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, असम और मेघालय की बात करें तो यहां पर भी सुबह के समय घना कोहरा कई जगहों पर देखा गया। तो यहां पर भी घने कोहरे का असर दिख रहा है।
तो खासतौर पे ज़रूर ध्यान रखें जहाँ जहाँ घने कोहरे का असर लग रहा है, जैसे कि पूर्वी मध्य प्रदेश भी है, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की बात करें तो घने कोहरे का असर रहा है। यहाँ पर भी फसल की लगातार निगरानी करनी बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि कई तरह के रोग व कीट की आशंका यहाँ पर बनी रहती है। बहरहाल मौसम से जुड़ी हुई और भी कई महत्वपूर्ण खबरें लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूँ। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। तुम भी अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तापमान की, जहां बताएंगे आपको कि देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति चल रही है। ऐसे देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर तापमान में गिरावट इस वक्त सामान्य की तुलना में दिख रही है, और उन क्षेत्रों पर आइए पहले नजर डालते हैं। न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो बता दें आपको न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति चल रही है। ओडिशा में सामान्य से 3.1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है, यानी कि रात के तापमान में यहां पर गिरावट दिख रही है। अब आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो न्यूनतम तापमान में यहाँ भी गिरावट रही है। अब बात करते हैं तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी की। तो यहाँ पर भी सामान्य के मुकाबले 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट न्यूनतम तापमान में दर्ज हुई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि देश के कई हिस्सों में जो रात का तापमान है, न्यूनतम तापमान है, उसमें गिरावट है। दक्षिण भारत में उत्तरी आंध्र कर्नाटक, दक्षिण आंध्र कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में भी सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी न्यूनतम तापमान में दिख रही है, यानी कि गिरावट यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में दर्ज हुई है। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको छत्तीसगढ़ में, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 3.1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है, यानी कि न्यूनतम तापमान रात के तापमान में यहां पर भी गिरावट रिकॉर्ड किया गया। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गिरावट दर्ज हुई है। सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान पूर्वोत्तर भारत के इन हिस्सों में दर्ज हुई है। तो देश के कई हिस्से हैं, खासतौर पर दक्षिण और पूर्वोत्तर का हिस्सा, जहां पर गिरावट रही है। राजगढ़ और अंबिकापुर की बात करें तो यहां पर 5.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। तो देश के इन हिस्सों में खासतौर पर मैदानी इलाकों के हिसाब से कम तापमान दर्ज हुआ है। वहीं कारवार की बात करें कर्नाटक में, तो यहां पर 36.6 डिग्री सेल्सियस रहा है अधिकतम तापमान, यानी कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान कर्नाटक के कारवार में दर्ज हुआ है। जहां तो जाना आपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और कम तापमान की स्थिति कहां रही है और कहां पर सामान्य की तुलना में तापमान में, खासतौर पर न्यूनतम तापमान में गिरावट इस वक्त दिख रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और देश के सभी अहम शहरों पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं यहां पर बीते दिन तापमान का क्या हाल रहा।
जहां तो देश भर के तापमान की स्थिति का जायजा हमने ले लिया और इसी के साथ मौसम खबर में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वायु गुणवत्ता की। जी हां, आपके शहर की हवा कैसी है ये हम खास तौर पे आपको बताते हैं इस सेगमेंट में। अच्छी है, खराब है या फिर संतोषजनक के स्तर पर है, AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हम ये जान पाते हैं। तो आइए चुनिंदा शहरों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां पर 458 है एयर क्वालिटी इंडेक्स और ये गंभीर की स्थिति में इस वक्त कही जा सकती है। वहीं पुणे की बात करें तो 213 वायु गुणवत्ता सूचकांक है और यहाँ की हवा भी जो है वो कम खराब की श्रेणी में है। पुणे में 132 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि ये औसत की श्रेणी में यहाँ की हवा कही जा सकती है। वहीं बात करें कोलकाता की तो 171 एयर क्वालिटी इंडेक्स कोलकाता का है, ये भी औसत की श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं, बात करें लखनऊ की तो 216 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ की हवा भी कम खराब की श्रेणी में है। और इसके साथ ही पटना का रुख करें तो 163 है एयर क्वालिटी इंडेक्स और यहाँ की जो हवा है वो औसत के स्तर पर है। अब इसके बाद हैदराबाद की बात करते हैं, जहाँ पर 97 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि ये संतोषजनक के स्तर पर यहाँ की हवा इस वक्त बनी हुई है। अहमदाबाद में 131 है एयर क्वालिटी इंडेक्स और ये भी औसत के स्तर पर इस वक्त बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, बेंगलुरु की बात करें तो 103 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि औसत के स्तर पर बेंगलुरु शहर की हवा इस वक्त है। तो जाना आपने किस तरह का जो हवा है उसकी किस तरह की गुणवत्ता है। आगे बढ़ते हैं, पर्यटन पूर्वानुमान पर नजर डालते हैं। देखते हैं पर्यटक स्थलों पर आपको कैसा मौसम मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों में। लद्दाख के लेह की बात करें तो यहाँ पर सोमवार मंगलवार को बादल छा सकते हैं, लेकिन बुधवार को मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन गुरुवार को फिर से बादल छाने के आसार हैं। 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान लगातार बना रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान की बात करें तो -6 रहेगा सोमवार को तापमान, जो घटते घटते गुरुवार तक -11 तक जा सकता है, यानी कि न्यूनतम तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट के आसार नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की, तो यहाँ पर आपको साफ मौसम मिलने वाला है। 20 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, तो न्यूनतम 2 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। मंगलवार को 21 से 1 के बीच में तापमान की स्थिति रहेगी। अगले दिन 22 से 1 और गुरुवार को अधिकतम तापमान 22, तो न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो खासतौर पर अधिकतम तापमान में हल्के बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के जोशीमठ के बारे में, जहां पर हल्के बादल छाए रहने के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान की बात करें तो उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं है, एक सा तापमान बना रहेगा। अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर यह बना रहने वाला है। तो जोशीमठ में बिल्कुल कोई उतार चढ़ाव तापमान में नहीं है, लेकिन हल्के बादल भी लगातार छाए हुए मिलते रहेंगे आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं, बात करें बिहार के राजगीर की, तो यहाँ पर आपको सुबह कोहरा मिल सकता है, हालांकि दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ हो जाएगा। 23 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ पर रहेगा, तो 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान लगातार बना रहेगा। या तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक तापमान में किसी तरह का कोई उतार चढ़ाव नहीं है और इसके साथ ही सुबह ही कोहरा मिलेगा। दिन चढ़ने के साथ साथ मौसम साफ होने की गुंजाइश यहाँ पर नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करें काजीरंगा की, तो असम के काजीरंगा में भी इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं, जहां पर सुबह आपको कोहरा मिल सकता है। यहां पर 25 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सोमवार से लेकर गुरुवार तक बना रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस लगातार बना रहेगा। कोई तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति यहां पर भी नजर नहीं आ रही है सोमवार से गुरुवार के बीच में।
जी हाँ, तो असम के काजीरंगा का हाल भी आपने जान लिया अगर आप प्लान बना रहे हैं तो। अब आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करते हैं। यहाँ पर सोमवार को बादल बरस सकते हैं, इसके साथ ही 31 से 22 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। मंगलवार और बुधवार को हल्के बादल छा सकते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, 22 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान बना रहेगा। गुरुवार को 30 से 22 के बीच तापमान की स्थिति ये लगातार बनी रहेगी, लेकिन बारिश के आसार गुरुवार तक आते आते बनते हुए दिख रहे हैं। तो सोमवार और गुरुवार को आपको बारिश मिल सकती है यहाँ। इसके अलावा केरल के कोट्टायम की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि तापमान में किसी तरह का कोई उतार चढ़ाव नहीं है। 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान और 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान सोमवार से गुरुवार तक। इसके साथ ही हल्के बादल छाए रहने के आसार यहाँ पर बनते हुए हमें दिख रहे हैं। जी हाँ, तो मौसम साफ रहेगा, बारिश के आसार नहीं है, लेकिन हल्के बादल की स्थिति जो है वो आपको मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के दौरान। आप जान लेते हैं महाबलेश्वर के बारे में। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में बिल्कुल साफ मौसम आपको मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। अधिकतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान लगातार बना रहेगा सोमवार से गुरुवार के बीच में। कोई भी उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर मौसम में नहीं नजर आ रही है। तो जाना आपने महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में भी बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है और तापमान बिल्कुल एक सा बना रहेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको सुबह कोहरा मिल सकता है, आगे मौसम साफ हो जाएगा। 28 से 10 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी सोमवार को। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी अगले दिन आ सकती है। 29 से 10 के बीच तापमान रहेगा, जो अगले दिन बुधवार को भी बरकरार रहेगा। और गुरुवार को हम देख रहे हैं कि 28 से 9 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि 1 डिग्री की गिरावट अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आ सकती है। तो जाना आपने पर्यटक स्थलों पर कैसा मौसम आपको मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की। तो देश के कई हिस्सों में जो है इस वक्त मौसम बिल्कुल साफ चल रहा है और कई तरह के कृषि कार्यों में किसान लगे हुए हैं। वहीं पर कुछ जगहों पर बारिश की स्थितियां भी नजर आ रही है। तो इस मौसम में किसानों को किस जगह पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसको लेकर कुछ खास जानकारी दे रहे हैं हमारे AI एंकर कृष। आइए उनका रुख करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण इलाके में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में किसान पकी हुई सुपारी की तुड़ाई जारी रखें। यहां सरसों की बुवाई का काम पूरा करें और नए लगाए गए बागों, सब्जियों और नर्सरी में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। कोंकण इलाके में इस समय कुल्थी, लोबिया, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न में निराई गुड़ाई जैसे अंतर्वर्तीय कार्य करें। 1 महीने पुरानी मिर्च, बैंगन और टमाटर की फसलों में संतुलित मात्रा में यूरिया का प्रयोग करें। कुल्थी और लोबिया में रस चूसक कीट दिखें तो समय पर नियंत्रण के उपाय करें। मध्य महाराष्ट्र में भी मौसम शुष्क बना हुआ है, इसलिए कपास की चुनाई जारी रखें और गेहूं की बुवाई का काम पूरा करें। कुछ इलाकों में ठंडी लहर के कारण गेहूं की बढ़वार प्रभावित हो सकती है। ऐसे में किसान शाम के समय हल्की सिंचाई करें और ठंड के दौरान खेत में खाद न डालें। चना जैसी संवेदनशील फसलों को ठंड से बचाने के लिए थायोयूरिया का छिड़काव करें और शाम के समय सिंचाई दें। अंगूर, अनार और अन्य बागों में ठंड से बचाव के लिए पुआल, सरकंडा, पॉलीथीन या जूट की बोरियों का इस्तेमाल करें। केले की फसल में भी ठंड से सुरक्षा के उपाय अपनाएं। पिछले सप्ताह नमी के कारण प्याज में झुलसा रोग दिखे तो उसका नियंत्रण करें। मराठवाड़ा इलाके में कपास की चुनाई जारी रखें और सिंचित गेहूं की बुवाई पूरी करें। 20 से 30 दिन की गेहूं फसल में नाइट्रोजन की दूसरी खुराक दें। कोहरे के कारण अरहर में फली छेदक कीट बढ़ सकता है, इसलिए समय पर नियंत्रण जरूरी है। प्याज में माहू, जैसिड और थ्रिप्स के नियंत्रण पर भी ध्यान दें। विदर्भ में ठंडी हवाओं की संभावना को देखते हुए अरहर, चना, अलसी, कुसुम और सरसों में हल्की और बार बार सिंचाई करें। कपास की चुनाई जारी रखें और सिंचित गेहूं की बुवाई पूरी करें। समय पर बोई गई रबी ज्वार, तिलहन और दलहनी फसलों में निराई गुड़ाई करें। अरहर और कुसुम में कीट नियंत्रण के लिए नियमित निगरानी बनाए रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष इस अहम जानकारी के लिए। तो जाना आपने कि इस वक्त आप किस किस तरह के समसामयिक कार्य कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है धनिया। जी हाँ, इसकी खेती बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी जो खेती है वो मसाले के तौर पर भी की जाती है बीज प्राप्त करने के लिए। और ये मसाला जो है इसकी मांग बहुत अच्छी रहती है, केवल घरेलू बाजार ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी। वहीं अगर हरे पत्ते की बात की जाए तो इसकी खेती भी की जाती है और पूरे साल इसकी खेती
खेती की जा सकती है और हर साल में लगातार इसकी मांग भी बनी रहती है। तो ऐसे में अगर धनिये की व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं तो अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानने के लिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। धान के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। जी हाँ, तो ये थी धनिये की खेती से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां। इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और मौसम और खेती किसानी से जुड़ी हुई ये सभी जानकारियां कभी भी कहीं भी फिर से हासिल कर सकते हैं। तो ज़रूर जुड़े हमारे YouTube चैनल से और कभी भी आप ये सभी जानकारियाँ हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल के जरिए जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे QR कोड, इस QR कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।